हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं पेनांग से कोलालमपुर एयर एशिया की फ़्लाइट से। और 1 घंटे का लगभग सफ़र उन्होंने बताया, बट जनरली हाफ एन आवर में ही प्लेन लैंड कर जाता है। वो बाकी जो टाइम होता है प्लेन के उड़ने में लैंड करने में उसको जोड़ के बताते हैं। तो 30 मिनट्स में लैंड हो गया, शायद उससे कम में ही हो गया था इनफैक्ट। अब आप लोग कोलालमपुर का एयरपोर्ट देखिए, मुझे तो बड़ा अच्छा एयरपोर्ट लगा। एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल जंगलों के बीच में बना है, जंगल के बीच में। और वहाँ से मेन सिटी सेंटर तक पहुँचने में लगभग आपको 40 से 45 मिनट, शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ, शायद 1 घंटा भी लग जाएगा हल्का सा भी ट्रैफिक हो। तो बहुत दूर है एयरपोर्ट, और बहुत मतलब आप मान के चलो 25-30 मिनट तक तो आबादी नहीं दिखती है आपको। तो थोड़ा दूर है, तो वॉशरूम्स की दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा खाना पीना अगर आप लेके नहीं चल रहे हैं तो बहुत भूख लग रही हो तो 1 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आप लोग एयरपोर्ट को देखिए, मुझे तो ये एयरपोर्ट का मॉल ज़्यादा लग रहा था, इतने सारे ब्रांड्स के स्टोर्स थे इस एयरपोर्ट पे कि मुझे एक बार को लगा मैं तो जैसे किसी मॉल में ही आ गया हूँ। और मुझे तो बड़ा अच्छा एयरपोर्ट लगा, नो डाउट बहुत अच्छा मतलब इन्होंने बना रखा है। और उसके अलावा इतने सारे स्टोर्स हैं, खाने पीने की इतनी सारी दुकानें, कपड़ों की इतनी सारी दुकानें कि इंसान एक बार को आए तो पहले तो अपना शॉपिंग में टाइम वेस्ट कर दे थोड़ा सा, उसके बाद शहर जाए। जो ड्रॉबैक था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा देखिए एयरपोर्ट। मुझे पर्सनली बताऊं तो मैंने कई सारे एयरपोर्ट्स देखे हैं, उसमें जो टॉप 5 की अगर मैं बात करूं उसमें ये एयरपोर्ट आता है। और ये देखिए हमें लेवल 1 पे जाना था, और लेवल 1 पे जाके भी स्टारबक्स स्टारबक्स तो शायद 2-3 है इस एयरपोर्ट पे। और लेवल 1 पे हम आ गए थे। उसके बाद हमने कहा चलो अपनी कैब बुला लेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए आप लोग ने कभी कैप्सूल बेड्स देखे हैं? मैंने तो देख रखे, पर मैंने कहा चलो कुछ लोगों ने अगर नहीं देखे तो मैं दिखाता हूँ। मैं तो इसमें कभी नहीं सो सकता, मैं तो मुझे तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है, मैं तो मर जाऊँ लिटरली। बट कुछ लोग ऐसे सो लेते हैं। उसके बाद हम आ गए अपने पिंटू डोर 5 और सामने देखिए ऑल्टो की यहाँ पर ऐसा वर्जन आता है। फिर हमारी कार आ गई, और कार में बैठ के हम चल दिए अपने होटल की तरफ, जिसका नाम है डॉर्सेट रेसिडेंसीज। डॉर्सेट होटल और डॉर्सेट रेसिडेंसी दोनों साथ में हैं। तो हमने रेसिडेंसीज चूज़ करा, उसमें हमारा 2 BHK है, मतलब आप मानिए 2 रूम्स हैं और 2 बाथरूम, एक प्रॉपर डाइनिंग टेबल, ये सब है, बालकनीज़ हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब वो रेसिडेंसेस हैं जो हमने चूज़ करा। और अब आप रास्ते को एंजॉय करिए जो मैं बता रहा था। तो बेसिकली काफ़ी रास्ता तो पहले ही निकल गया, ये तो हल्की फुल्की आबादी अब शुरू हो गई थी, मैंने वो शॉर्ट्स एक्चुअली नहीं डाले। और बहुत दूर तक तो आप हाईवे पे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, बस इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ आपको लेफ़्ट और राइट में दिखेंगी। तब जाके थोड़ी देर के बाद आपको आबादी दिखना शुरू होगी, बिल्डिंग्स दिखना शुरू हो जाएंगी। और बारिश बहुत ही तगड़े तरीके से हो रखी थी, और पूरे रास्ते ही हमें लगभग आप मानिए 10 मिनट के बाद से तो बारिश ही बारिश मिली। तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बारिश अच्छी लगती है, उससे किसी भी शहर की खूबसूरती बढ़ जाती है। मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होती और एक्सेस सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। बारिश तो मैं इंजॉय करता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि बारिश हो रही थी। अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा कोलालमपुर के नज़ारों को एंजॉय करिए, बहुत ही खूबसूरत है कोलालमपुर। सामने देखिए ट्विन टावर्स भी आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, मतलब तो एक आपको व्यू मिलेगा होगा थोड़ा बहुत ट्विन टावर्स का। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, तो देखिए उसमें तो दुबई का मुकाबला ही नहीं है। खूबसूरत बिल्डिंग्स की बात तो कतर का मुकाबला नहीं है। और बहुत सारी मतलब क्लस्टर ऑफ स्काईस्क्रेपर्स की बात करूं तो बैंकॉक मुझे लगा, ये मुझे बैंकॉक से थोड़ा सा नीचे लगा। डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ ज़्यादा हो, जो कि यहाँ तार वार नहीं दिखते। बट वैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बैंकॉक में दिखती हैं, शानदार शानदार शेप होती है उन बिल्डिंग्स की, जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में दिखा रखी है। और आप लोग देखिए, बारिश से जो शहर है उसकी खूबसूरती और निखर के आ गई। बहुत ही गज़ब का वेदर हो गया। और ये हमारा एरिया है गाइस, हम लोग रुके हुए हैं डॉर्सेट होटल में, रेसिडेंसीज होटल भी है और रेसिडेंसीज भी हैं। इस होटल के बगल में रिट्स कार्ल्टन है, JW मैरियट है। उसके अलावा एक गली दूर ही आप मानिए बुकेट बिंटांग, जो यहाँ की बहुत अच्छा एरिया है, वो एरिया भी शुरू हो जाता है। और जो सबसे अच्छा मॉल है यहाँ का, द पवेलियन, वो भी उसमें ही है। तो 1 मिनट की दूरी पे द पवेलियन मॉल है हमारे होटल से।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और पीछे आप लोग देख सकते हैं बिजली कड़क रही है। बहुत ही गज़ब गज़ब की बिल्डिंग्स हैं हमारे इस होटल या रेसिडेंस जो भी आप बोले। तो ये आप लोग देख लीजिए। पहले इन लोग ने हमें एक रूम दिया जिसमें बाथटब नहीं था, पर उससे बाहर की बिल्डिंग्स और जो रोड है उसका व्यू मिल रहा था। पर फिर हमने कहा कि नहीं, हमें तो आप बाथटब दे दो, क्योंकि मुझे पर्सनली बाथटब्स का बहुत शौक है। फिर उन्होंने हमें दूसरा रूम दे दिया और उसमें बाथटब था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी दोनों रूम्स एक जैसे ही हैं लगभग। अब आप हमारे अपार्टमेंट में एंट्री लेने वाले हैं और आप भगवान से प्रे करें कि एक दिन हम दुबई में अपना घर ले लें और फिर आपको ऐसे यूट्यूब पे दिखाएं। तो अभी जो पहला वाला हमें इन्होंने 2 BHK दिया, या मतलब 2 रूम, दो उसमें बाथरूम, डाइनिंग टेबल, उसके अलावा वॉशिंग मशीन, सब मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बस एक बाथटब नहीं था जैसे मैंने पहले बताया। तो फिर हमने एक बार पहले मैंने इसका पूरा वीडियो बना दिया आप लोग के लिए। सेम वो दूसरा वाला भी, उसमें एक बाथटब का मतलब एडिशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए हमारा फ्लैट जो हमने मतलब बुक कराया है। देखिए आप लोग, वॉशिंग मशीन या आपका फ्रिज और डाइनिंग टेबल, ऊपर शैंडिलियर बहुत ही अच्छा है। इसकी जो अपार्टमेंट की एक जो ड्रॉबैक है बस वो ये है कि पर्दे बहुत ही बेकार यूज़ करे हुए हैं। थोड़े ढंग के पर्दे यूज़ कर लेते, बहुत ही गंदे पर्दे लगा रखे हैं। दोनों रूम्स में आप लोग को अब दिखा देता हूँ। पहले आप ये रूम देखिए। तो कोई ऐसा मतलब ख़ास नहीं है। ऐसा हम कार्ल्टन में रुके थे दुबई में, जिसमें बुर्ज खलीफा का व्यू मिला था, या लेबुआ में जो हम रुके थे, लेबुआ स्टेट आर बैंकॉक में, जिसमें हैंगओवर 2 की शूटिंग हुई थी। उसका आप मेरे स्वीट का एक बार ऐसा वीडियो देखेगा, वो तो अल्टीमेट है। बट ये बहुत अच्छा है, और दूसरा ये रीज़नेबल है, और तीसरा हमें ज़्यादा रुकना ही नहीं, हम सिर्फ सोने के लिए आएंगे इसमें। अभी हम यहाँ पर कोलालमपुर में बहुत अच्छे होटल में रुकने वाले हैं, तो वो है शानदार। अभी इसमें तो बस आप लोग, हमें रात में सोना है उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। खाना वाना हम बाहर से मंगा लेते हैं, तो डाइनिंग टेबल पे खा लेते हैं, तो वो भी अच्छा है। अब आप लोग बाहर का नज़ारा मैं और दिखा दूंगा, वैसे आप लोग देख लीजिए। तो रोड है सामने, रिट्स कार्ल्टन, JW मैरियट और कुछ बिल्डिंग्स हैं। पहली बार मैं ऐसे किसी अपार्टमेंट में रुक रहा हूँ, प्रॉपर अपार्टमेंट में, और बहुत मज़ा आ रहा है। डॉर्सेट होटल के अपार्टमेंट में हम लोग। पहली बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये प्रॉपर अपार्टमेंट्स या रेसिडेंसेज हैं। अब तक हम होटल्स के ऐसे स्वीट्स में, या उसमें आप बोलिए 2 BHK स्वीट या 1 BHK स्वीट, वैसे में रुकते थे। बट ये पहली बार है कि हम प्रॉपर अपार्टमेंट्स में रुके हैं। इसका नाम अपार्टमेंट्स है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। बाकी आप मेरे कार्ल्टन और उसके वीडियोस हैं यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और अब आप लोग देखिए, मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो बुकेट बिंटांग जो एरिया है वो उससे एक गली दूर है, और द पवेलियन मॉल वो भी एक गली दूर है। पवेलियन मॉल है ही बेसिकली बुकेट बिंटांग में, तो ये अच्छी बात है। और उसके अलावा यहाँ पर बड़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मैंने स्पॉट कर ली। तो ये एरिया A1 है, तो आप लोग देखिए। तो ये बेस्ट बात है, शहर के बिल्कुल मतलब सेंटर पॉइंट, या जिसको आप बोल सकते हो जो सबसे अच्छा एरिया, उसमें हम लोग हैं। ये वो टब वाला अब एडिशन हो गया जिस नए वाले हम रूम में आए थे। पर्दे इसमें भी बहुत ही गंदे लगा रखे हैं, तो मुझे बस एक पर्दों से बहुत प्रॉब्लम है उसके अलावा तो सब ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग। और किचन अप्लायंसेस भी बहुत अच्छे ब्रांड्स की यूज़ करे गए हैं। फिर हमने अपना खाना मंगा लिया जो कि बहुत ही बेकार था। कल हम कहीं और से मंगाएंगे अब। सो आई होप गाइज आप लोग को ये होटल अच्छा लगा। बेसिकली होटल और रेसिडेंसेस 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों जुड़ी हुई हैं। तो होटल भी है, हमने रेसिडेंसेस चूज करा, और अभी हमने दूसरा रूम चेंज करा जो आपको दिखाया था, उसमें टब भी है। और ये बिल्कुल जो पवेलियन मॉल है यहाँ पर, उससे मतलब उसी एरिया पे जो यहाँ का बेस्ट एरिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट्स कर दो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और कल इस होटल के मैं और थोड़े थोड़े इसके पूल भी दिखाऊंगा और एरियाज भी दिखाऊंगा। कल हम और भी घूमने जाएंगे, तो मैं और वीडियोस निकालूंगा। सो अभी के लिए बाय बाय।